जैसे जैसे यह बालक बड़ा होता गया, वह इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। उसे इन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है। उसे मालूम हुआ कि ज्ञान जो है वो असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसे बिना रुके सीखते रहना होगा। हमें सीखना चाहिए, जितना हम सीखेंगे उतना हमें ज्ञान हासिल होगा। तभी उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते जो उन्होंने उठाए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने सोच लिया कि हमेशा वह सीखता रहेगा, छात्र बनकर रहेगा, मतलब सीखता रहेगा। और इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी। उन्होंने जो निश्चय किया कि वह आजीवन सीखता रहेगा, इसी कारण वह महान बन गया। इसी महानता की कुंजी यानी उसे चाबी मिल गई। अब देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी के बारे में, उनके परिवार के बारे में। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के मुद्देनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे, यानी डॉक्टर थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए, मतलब कर्नाटक में आए और मैसूर में बस गए थे। जब वह 2 वर्ष का था तब उसे बड़े घर की जो महिलाएं होती हैं, बड़ी महिलाएं उन्हें कहानियाँ सुनाती थी। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाती थी। और ये कहानियाँ सुनते सुनते उनका परिचय रामायण और महाभारत से हुआ। और तुम्हें मालूम है, कहानियाँ जो होती हैं वह शिक्षाप्रद व मनोरंजक होती है। हमारा मनोरंजन भी करती हैं और हमें अच्छे पाठ भी पढ़ाती हैं। इन कहानियों से विश्वेश्वरैया ने ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। उस पर अच्छे संस्कार हुए। विश्वेश्वरैया चिक्कबल्लापुर के मिडल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। जब वह पढ़ने लगा था तब उन्हें पता चला कि यहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें आज़ादी नहीं है। वह सोचने लगा, क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहा। मतलब बार बार उसके दिमाग में यही सवाल आता कि क्या यहाँ मेरी जो नौकरानी, हमारे घर की जो नौकरानी है वह गरीब है? और इस प्रकार राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में यह अंत समय तक जलती रही। उसने सोचा कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना होगा। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब मन में सवाल आया, क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखे? उसने अपने माँ से इसके बारे में पूछा, विचार विमर्श किया, चर्चा की और माँ से पूछा, अम्मा क्या मैं बंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहाँ के कॉलेज में प्रवेश लूँगा। वह आगे पढ़ना चाहता था लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था, वो मामा के घर जाना चाहता था। तब माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं और तुम उन पर बोझ बनकर रह नहीं सकोगे। तब उन्होंने माँ को वचन दिया कि
मैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा, मैं बोझ नहीं बनूंगा, मैं वहाँ काम करूंगा, मैं ट्यूशन लूँगा और अपनी फीस दूंगा, पुस्तकें खरीद लूँगा और मुझे काफ़ी धन मिलेगा, मैं काफ़ी धन कमा पाऊँगा और जो पैसे बचेंगे वह मैं मामा को दे दूँगा। इस प्रकार विश्वेश्वरैया ने माँ को समझाया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था, वह हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही। हमेशा जब भी उसके मन में प्रश्न आता था वह उस पर उत्तर ढूंढने की कोशिश करता था और इस कारण वह एक व्यावहारिक व्यक्ति बन गए और यह उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो। वह हमेशा कहता था कि हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर कार्य करना चाहिए। और बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने और आज उनके स्मरण में उनका जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है।